वेलकम टू वी सेंटर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारा टेंस का तीसरा क्लास है। इसके पिछले दो क्लासों में हमने पूरे प्रेजेंट टेंस को समाप्त कर लिया था। आज प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए नियमों को भी समझेंगे। जैसे पहला वाक्य है, वह प्रतिदिन अपने पिता को एक पत्र लिखता है। ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसे बनाने के क्या स्ट्रक्चर होते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सभी जानते हैं। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब में ईएस लगा देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और ये होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में यस या ईएस लगाने के नियम क्या होते हैं उसको समझते हैं। जिस वर्ब के अंत में यक्स, सी एच ओ डबल एस एच हो, इनमें से कोई भी हो, और जेड, इनमें से कोई भी हो किसी वर्ब के अंत में, तो हम उसमें ईएस लगाते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। और इसके अलावा क्या है? जब वाई के पहले जब वाई के पहले वावेल हो, जब वाई के पहले वावेल हो तो इसमें यस जोड़ते हैं। जैसे शब्द है प्ले। प्ले क्या है? प्ले मीन्स खेलना, एक वर्ब है और वाई है लास्ट में, और इसके पहले क्या है? कांस वावेल है। एक वावेल के कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं। उनमें से क्या है? ए एक वावेल है यहां मौजूद। जब एक वावेल होता है वाई के पहले तो इसमें सिंपली क्या करते हैं? यस जोड़ देते हैं, प्लेज। अगला नियम है, जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जैसे क्राई, क्राई, इसको इसमें कैसे यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे? क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? वाई को हटा देते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। जब वाई के पहले वावेल हो तो सिंपली एस जोड़ देते हैं। इन नियम के अलावा कोई दूसरा वर्ब आता है, जैसे रीड, इसके इन नियमों के बाहर है ये। या है राइट, इन नियमों के बाहर है ये, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यस लगाना होगा। ऐसे वर्ब जो इन नियमों से बाहर आ रहे हैं उनमें केवल यस जोड़ना होता है। अगर इसके अंतर्गत आते हैं कोई भी तो उसमें ईएस जोड़ना है, और ये दोनों तो आपको क्लियर ही है। वाक्य को बनाते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले पता करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन से क्वेश्चन करते हैं? कौन लिखता है? सिंपली वह, एक आदमी है, आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही। उसके बाद काम क्या करता है? लिखने का, राइट। अब आप ध्यान देंगे तो यहां ये ही सिंगुलर है और ये राइट क्या है? प्लूरल, तो इसमें क्या लगेगा? यस। ही राइट्स, वह लिखता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे लिखता है? ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम पहले किसे फिर क्या से क्वेश्चन करते हैं। किसे लिखता है? अपने पिता को, हिज फादर, ही राइट्स हिज फादर। उसके बाद क्या लिखता है? एक पत्र, a लेटर। उसके बाद कुछ बच रहा है, प्रतिदिन, एक ही चीज बच रहा है तो वही लिख दो, अदरवाइज हम यम पीटी से क्वेश्चन करके लिखते, डेली। अगला वाक्य है, राम रोज समय पर अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया और ना ही नहीं शब्द का प्रयोग है,
तो ये अफर्मेटिव का वाक्य हुआ। अफर्मेटिव के वाक्य को बनाने का नियम क्या है, इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो पहले पता करते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन से क्वेश्चन करते हैं, कौन जाता है, राम, राम। इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब मतलब काम, वह काम क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट काम ये कर रहा है जाने का, जाने का। तो गो मीन्स जाना, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, फिफ्थ। तो फिफ्थ बनाने के लिए मैंने, इसका नियम था डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इसमें से कोई आते हैं तो इसमें ई एस जोड़ते हैं, तो क्या होगा, गोज, राम गोज। उसके बाद मैंने आपको पिछले क्लास में ये बता रखा है कि आना जाना पहुंचना, वर्ब ऑफ मोशन, वर्ब ऑफ मोशन। जब कोई वर्ब ऑफ मोशन हो तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढते ही नहीं, उसके बाद पीएफटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। आपको मैं वर्ब ऑफ मोशन की लिस्ट इस क्लास के लास्ट में दे दूंगा। पी से है प्लेस, प्लेस कहां, एफ से फ्रीक्वेंसी कितनी बार, कितनी बार, टी से टाइम कब, कहां जाता है, कहां जाता है, स्कूल, टू स्कूल, मंजिल के पहले हम टू लगाते हैं, टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। उसके बाद कितनी बार जाता है, रोज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, रोज डेली। उसके बाद कब जाता है, कब जाता है, समय पर, ऑन, ऑन, ऑन टाइम। उसके ये तो पूरा हो गया। इसके बाद कुछ बच रहा है, अपने दोस्तों के साथ, तो इसको लास्ट में लिख दो, विद, विद अपने दोस्तों के साथ। अपने के लिए क्या आएगा, राम का, राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। तो ही का हमें क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। अगला वाक्य है, अगला वाक्य है, क्या राम रोज सुबह में अपना गृह कार्य करता है। कैसा वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले WH, अगर WH मौजूद है वाक्य में सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नकारात्मक है तो नॉट, अगर नकारात्मक नहीं है तो फिर मेन वर्ब आएगा सीधा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में नहीं है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब डू आएगा, डज आएगा, ये सब पता करने के लिए में सबसे जरूरी है पता करें कि सब्जेक्ट कौन है, कौन गृह कार्य करता है, राम। तो राम है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आएगा डज। यस, ये यस वाली वर्ब होती है सिंगुलर, तो क्या आएगा, राम, डज राम, डज राम। इसके बाद ये काम क्या करता है, करने का, गृह कार्य करने का, करना, मेन वर्ब क्या है, करना। डज राम डू, क्या राम करता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, किसे और क्या से क्वेश्चन करना। किसे करता है, किसे करता है, नहीं जवाब। क्या करता है, अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य के लिए क्या होगा, हिज होम, हिज होम वर्क, हिज होम वर्क। अगला है हिज होम वर्क हो। उसके बाद आगे सीक्वेंस फॉलो करेंगे यम पी टी का, यम पी टी, यम से मैनर, मैनर मीन्स कैसे, यम पी टी, कैसे, कैसे, कहां, कब, कैसे, कहां, कब। सबसे पहले कैसे करता है, नहीं जवाब। कहां करता है, नहीं जवाब। कब करता है, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द
मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद बच क्या रहा है, डेली, रोज बच रहा है, रोज शब्द, तो उसको लास्ट में लिख दो, डेली, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नियम क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम, कौन कौन खेल रहे हैं, हम, तो सब्जेक्ट हो गया वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, इज, एम, आर। आई के साथ आता है एम, इज होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, और आर आता है प्लूरल के साथ, तो यहां आ जाएगा आर, वी आर। उसके बाद मेन वर्ब, काम क्या कर रहा है ये, खेलने का, प्लेइंग, प्लेइंग। अब समझते हैं वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं। जब वर्ब के अंत में, जब वर्ब के अंत में ई हो, जैसे जैसे राइट, जब वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग, यहां से ई को हम गायब कर देते हैं। एक नियम तो यह हो गया, आप ऐसे समझ लेंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको नियम लिख के इस क्लास के अंत में दे दूंगा, लेकिन आप ऐसे अगर समझ लेते हैं तो बेहतर होगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा, रटना भारी पड़ेगा आपके लिए। जब वर्ब के अंत में ई आ जाए, जब वर्ब के अंत में ई आ जाए तो ई को हटा के आईएनजी लगा देना है। अगला है, जैसे अगला उदाहरण है गिव, गिव, GIVE, कम। इसमें क्या है, इसमें भी सेम, लास्ट में ई है तो ई को हटा दो, GIVING, यहां से ई हटा देंगे। अगला है कमिंग, COM, यहां से ई को हटाकर ING लगा देंगे, कमिंग। अगला है, अगला नियम क्या है, ये रूल नंबर 1 है। नियम नंबर 2 है, जब वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई हो, जब वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई हो तो इसमें ई को नहीं हटाते, इसमें आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाते। जैसे सी, सी हो गया, डाई, इसमें आईएनजी लगाना होगा तो कुछ नहीं, सीधा इसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, सीइंग। अगला है डाइंग, इसमें सीधा आईएनजी लगा देंगे, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला नियम है, जब वर्ब के अंत में आई और ई हो, आई और ई हो, तब इसमें आईएनजी कैसे लगाते हैं, जैसे है डाई, टाई, इसमें आईएनजी लगाते समय हम आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। जैसे इस पूरे की जगह पे आई ई की जगह पे हम वाई लिख देंगे, डाई, उसमें आईएनजी लगा देंगे, डाइंग। अगला है टाई, आई ई की जगह पे वाई लिखेंगे, टाइंग। अगला नियम समझते हैं। चौथा नियम है, जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस एक वावेल हो, वावेल हो, और ये संख्या में कितना हो, एक हो, संख्या में एक हो, एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल हो लास्ट में, तो हम लास्ट अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। जैसे रन है, रन, यू क्या है, वावेल है, यन क्या है, कॉन्सोनेंट, इसमें क्या होगा, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल करके आईएनजी लगाते हैं, रनिंग। जैसे है स्टॉप, 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 पी क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, वावेल, तो पी को हम क्या कर देंगे, डबल, स्टॉप, स्टॉपिंग। अगला है सिट, SIT, सिट, इसमें भी लास्ट में टी और इसके पहले एक वावेल है, तो इसको भी लास्ट में
लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल। पांचवा नियम है, जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वावेल हो, जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वावेल हो, तब हम लास्ट वाले अक्षर को डबल नहीं करते, सीधा आईएनजी लगा देते हैं। जैसे अगला नियम है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो, एक। लास्ट में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो, एक, और इसके पहले वावेल हो, वावेल की संख्या दो हो, तो हम सीधा इसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे रीड में क्या करते हैं, सीधा आईएनजी लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। रीड में क्या लगाएंगे, सीधा आईएनजी, रीड में सीधा आईएनजी लगा देंगे। अगला है स्लीप, क्या है, स्लीप, लास्ट में पी है और उसके पहले डबल वावेल हो, तो सीधा इसमें आईएनजी लगा देंगे। लास्ट अक्षर को इसमें डबल नहीं करेंगे। जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल हो, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, तब अक्षर को डबल करते हैं लास्ट वाले को। लेकिन अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वावेल है, तो लास्ट अक्षर को डबल नहीं करते हैं, सीधा आईएनजी लगा देते हैं। जैसे स्लीपिंग। छठा और लास्ट नियम है, जब किसी वर्ब के अंत में वाई या डबल एल आ जाए, जब किसी वर्ब के अंत में वाई या डबल एल आ जाए, तो उसमें कुछ नहीं करते, सीधा आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे वाई या डबल एल, जब किसी वर्ब के अंत में वाई या डबल एल आ जाए तो हम सीधा उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे क्राई, इसमें इसका क्या हो जाएगा, क्राइंग, और जैसे एक वर्ब है विल, इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा, विलिंग। अब समझते हैं हम अगले वाक्य को अपने। पापा सुबह 7 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं। ये कैसा वाक्य, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन जब रहा है, रही है, रहे के हैं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आया हो और साथ में ये दिया समय के साथ से जब दे दिया जाए तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ये भी अफर्मेटिव का वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले इसमें पता करते हैं सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ रहे हैं, पापा, फादर। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फादर क्या है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर। मैंने बताया था जिस वर्ब में यस या यस लगा होता है सिंगुलर। हैज के साथ क्या आता है, यस लगा होता है, हैज होता है सिंगुलर। तो फादर हैज बीन, इसके बाद क्या है, फादर हैज बीन, उसके बाद नकार, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ने का, रीड। इसमें क्या है, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वावेल है, तो ऐसे में क्या करते हैं, सीधा आईएनजी लगाते हैं, रीडिंग। फादर हैज बीन रीडिंग, पढ़ रहे हैं। उसके बाद किसे पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए किसे पढ़ रहे हैं, नहीं जवाब। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, द न्यूज पेपर, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम यम पीटी का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इसमें देखिए 2 समय है, सुबह और 7 बजे से। इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं। इसको हम सीधा ये बना सकते हैं, सिंस 7 AM, इस तरीके से भी बना सकते हैं। सुबह के 7 बजे को हम क्या बोलते हैं, 7 AM। या इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं,
कि सबसे पहले देखिए दो समय दिया तो सबसे पहले छोटे समय को हम लिखेंगे। एक ही प्रकार के जैसे यम पीटी का सीक्वेंस जो जब हम फॉलो करेंगे तो इसमें हो सकता है एक ही यम का ही जवाब कई सारे मिल जाए, पी का जवाब ही कई सारे मिल जाए, लेकिन जब कई सारे जवाब होंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो इसमें देखो दो समय मिल गए हैं। समय समय है तो एक 7 बजे और एक सुबह में, तो सुबह बड़ा समय है, 7 एक छोटा समय है, तो सबसे पहले हम छोटे समय को लिखेंगे। सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, उसके बाद सुबह में के लिए इन द मॉर्निंग। छठा वाक्य है, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है आ गया प्रेजेंट, रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और समय के साथ से दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कौन सी पुस्तक के लिए क्या होगा, विच बुक, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक। अगला है, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं केवल एक शब्द में, चाहे जितनी लंबी हेल्पिंग वर्ब हो, विल, शुड हैव बीन हो या कुड हैव हैड हो, चाहे जितनी लंबी हेल्पिंग वर्ब हो, लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही, बाकी सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। इसके यहां क्या लिखा जाएगा, पता करते हैं सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक है सिंगुलर, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज। विच बुक हैज, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ाने का काम कर रहा है, अध्यापक। द टीचर, द टीचर, विच बुक हैज द टीचर। उसके बाद हेल्पिंग, इसके बाद नकारात्मक वाक्य होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नकारात्मक नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा तब, हेल्पिंग वर्ब जो बचा है वो, हेल्पिंग वर्ब क्या बचा है, बीन, बीन। विच बुक हैज द टीचर बीन, उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया तो क्या आएगा, मेन वर्ब, काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का, टीचिंग, टीच, टीच है। हमने ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ा है कि जब सी एच हो तो क्या करना है, सीधा आईएनजी लगाओ इसमें, टीचिंग, टीचिंग ये हो गया। उसके बाद हम पता करते हैं ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, नहीं जवाब, क्या पढ़ा रहा है, नहीं जवाब। उसके बाद हम एमपीटी से क्वेश्चन करते हैं, तो एमपीटी से क्वेश्चन क्यों करें, क्योंकि एक ही चीज बचा है शुक्रवार से, तो सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे। मैंने आपको बताया था कि ऐसा समय जिसमें गिनती का प्रयोग ना हुआ हो उसे निश्चित, वो निश्चित समय होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा है, 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा है, तो रहा है, रही है, रहे है आ गया प्रेजेंट, रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और समय के साथ से मिल गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन। सबसे पहले पता करते हैं वाक्य कैसा है, निगेटिव वाक्य है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, तो पता करते हैं सब्जेक्ट कौन है, कौन बना रहा है, तुम्हारा नौकर, नौकर पर तुम्हारा अधिकार है, तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर, योर, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट यस है,
SERVANT, योर सर्वेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेल्प। योर सर्वेंट क्या है, कुछ लोग पहले आप यहां ध्यान दीजिए, यू का फॉर्म देख के यहां प्लूरल लगा देते हैं, नहीं ये गलत है। सब्जेक्ट क्या है, योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर। वो नौकर की संख्या 5 नहीं 1 है, वो सिंगुलर है। क्या है, 1 है, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज। अगर अधिक होता तुम्हारे नौकरों ये होता, तो 1 है तुम्हारा नौकर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन, तो आएगा हैज। सबसे पहले एक शब्द, हेल्पिंग वर्ब के एक शब्द के बाद नॉट आएगा निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक शब्द में लिखने के बाद नॉट लिखा जाता है। क्या वो हेल्पिंग वर्ब एक ही शब्द में हो या एक से अधिक शब्द में हो, हेल्पिंग वर्ब एक शब्द लिख लिया उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो बची है उसको लिख दो, क्या बचा है, बीन। योर सर्वेंट हैज नॉट बीन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म, तो फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या है, बनाना, मेक, ये होता है मेक। इसमें हमें आईएनजी लगाना है, मैंने बताया था लास्ट में ई हो तो ई को हटा के क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। मेकिंग, मेकिंग यहां उतना उचित शब्द नहीं, यहां होगा कुक, कुक। लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वावेल है, तो इसमें कुछ नहीं करते, सीधा आईएनजी जोड़ देते हैं, कुकिंग। उसके बाद किसे पका रही है, नहीं जवाब, क्या पका रही है, खाना, फूड, कुकिंग फूड। इसके बाद क्या बच रहा है, समय से, ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम एमपीटी से क्वेश्चन नहीं करते, केवल एक ही चीज बचा है, तो सीधा यही लिखते हैं। 3 घंटे से के लिए क्या होगा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। मैंने बताया था जब कोई गिनती ना लिखा हो समय के साथ तो सिंस प्रयोग करेंगे, लेकिन जब गिनती का प्रयोग हो जाए तब आपको ध्यान देना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ सिंस आएगा फॉर आएगा। जैसे घंटे, 3 घंटे, घंटे का जिक्र कर दिया, तो आप सोचो क्या जब समय मालूम चल रहा है तो क्या उस घंटे की वो घंटा मालूम है आपको कि काम कब शुरू हुआ, नहीं। आप कहेंगे कि 3 घंटा घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा मौजूदा समय से, नहीं, ऐसा नहीं करना। गणित की क्लास में जोड़ घटाव करेंगे। ऐसे ही अगर आपको मालूम चलता है तो आप सिंस लगाइए, अगर ऐसे नहीं मालूम चल रहा है तो आप फॉर का यूज करिए। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, यू के लिए क्या आएगा, हैव, हैव, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू। मैंने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछा गया और नकारात्मक भी है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, तो है यू के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो बची उसको लिख देते हैं, क्या बचा है, बीन। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब समाप्त होती है जब, क्या है, जाना, गोइंग, गोइंग। उसके बाद क्या है, जब आना जाना ऐसी कोई वर्ब आ जाती है, वर्ब ऑफ मोशन, तब हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पीएफटी, पीएफटी। तो सबसे पहले पी, प्लेस, कहां जाती है, स्कूल, टू, टू स्कूल। उसके बाद यफ, कितनी बार, नहीं जवाब, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, नहीं जवाब। उसके बाद टी, कब या कब से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।